देखिए, मेरा ये मानना है कि हम कहानी नहीं ढूंढते हैं, कहानी हमको ढूंढ लेती है। जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी, तो मुझे बिल्कुल एक मेरे थॉट में था नहीं कि मैं मुंबई अंडरवर्ल्ड पे कुछ बनाऊंगा, लेकिन एकता ने एक आइडिया मेरे सामने रखी और फिल्म बन गई। उसी तरह इस जर्नी का भी जो इस जर्नी की भी जो शुरुआत थी, वो एक नावल से हुई जिसका नाम है सुल्तान ऑफ दिल्ली, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। वो नमित शर्मा मेरे प्रोड्यूसर मेरे सामने उन्होंने मुझे किताब दी, और मुझे किताब बहुत पसंद आई, और वहाँ से बस सफ़र शुरू हो गया। आप अगली बार कहेंगे तो हम हैदराबाद चले जाएंगे, कलकत्ता चले जाएंगे। हमने नावल को एक्चुअली ब्रेकअप किया है 3 हिस्सों में, जो हम 3 सीज़न बनाएंगे इस शो के। और मुश्किल तो नहीं, मैं कहूँगा आसान हो जाता है, क्योंकि आपसे पहले किसी ने 2-3 साल सोच अपनी लगाई है, मेहनत की है, और जो कहानी के जो फाउंडेशंस होते हैं, जो पिलर्स होते हैं, जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जो उसके ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, बिगनिंग मिडिल एंड जो सब होते हैं, वो किसी ने सोच समझ के रखे हैं। तो उनको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जब क्योंकि आपके पास उस चीज़ के राइट्स हैं। और क्योंकि बहुत ही अच्छी नावल है, तो मज़ा आया उसे अडेप्ट करने में। जी, बहुत ही ख़ास। मैं ओरिजिनली दिल्ली का हूँ, और एक शहर छोड़ना और बम्बई आना सुल्तान बनने की राह में, और आपको इवेंचुअली 10 साल बाद एक ऐसा शो मिले, एक ऐसे डायरेक्टर के साथ जिनका काम देखकर आप बड़े हुए हैं, ये बहुत ही ख़ास है। और एक ऐसा किरदार मिले जिसमें इतने सारे शेड्स हों, चाहे वो हार्ट ब्रेक हो, दोस्ती हो, प्यार हो, साथ साथ में विंटेज गाड़ियाँ, एक 60s का लुक, एक्शन, बंदूकें। तो ये ऑलमोस्ट एक बचपन का सपना है जो 13 अक्टूबर को पूरा होगा। मिर्ज़ापुर मैंने इससे पहले किया था। तो मेरी मतलब मुलाकात हुई मिलन सर से। मिलन सर ने मुझे बुलाया काम के लिए, मतलब इस शो के लिए उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई। और मेरे लिए, जैसा कि मैं मानता हूँ, हर एक्टर के लिए जो भी वो अपना काम करता है, वो अपने अपनी अपनी दिशा में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है, और उसके सामने एक ऐसा एक करियर डिफाइनिंग मोमेंट आता है जहाँ पे उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, वो स्पेस क्रिएट की जाती है, जहाँ पे आपके पास एक स्केल, एक पैलेट, एक कैरेक्टर, एक इमेज खड़ी होती है। और सिनेमा में इमेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कोई भी कहानी देखते हैं, उसको इमेज के फॉर्म में देखते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारे हमारे ऊपर काफ़ी अरसे तक रहता है। जैसे मुझे बचपन से मुझे याद है, मैंने कच्चे धागे देखी थी, तो उसकी उसकी इमेज मेरे साथ आज तक है। तो वो समय जब मैं ऐसे इंसान से, ऐसे डायरेक्टर से जिसका मैंने इनका इतना फॉलो किया, उनसे मिलना, और एक ऐसा ऐसा स्केल और ऐसी कहानी, ऐसा किरदार पाना, वो अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और एक ऐसा एक्सपीरियंस बना वो, जिसमें आपके पास इतने सारे लेयर्स हैं। और उसमें कमाल की बात ये थी कि आपके लिए इतनी खुशी का मौका ये होता है कि जो काम आपने पहले किया है, अक्सर देखा गया है कि उसी तरह का काम फिर आपको आगे मिलता रहता है। लेकिन ये कैरेक्टर और ये किरदार इतना अलग है जो मैंने पहले किया है, तो मुझे उसको उसको देखने में, उसको पाने में बड़ी खुशी महसूस हुई। और एक जिम्मेदारी भी थी कि जो चीज़ मिली है उसको सही तरीके से आप कर पाएँ। तो ऑल इन ऑल एक ऐसा। और फिर ये तो काम की बात है। अब मतलब मिलन सर के साथ जब आप बैठेंगे तो उनके पास इतनी सारी कहानियाँ, किस्से और मटेरियल है, और मेरा पर्सनली बड़ा मन रहता है कि जैसे आपने काम तो कर लिया, लेकिन सिनेमा में इतने सालों में इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप किसी इंसान के ऐसे संपर्क में आते हैं कि आप कितना कुछ जान सकते हैं। तो मेरे लिए तो ऐसा होता था कि वो एक दिन जो हमें मिलता था शूट का, तो शूट की जितनी भी काम है, बातें, वो हो गई। अब ये दूसरी बातें कि यहाँ पे क्या था, वो क्या था, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस, और आपके पास इतनी चीज़ें होंगी बाय द टाइम आप इस प्रोजेक्ट से बाहर जाएंगे। तो मेरा उन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रहता था, और हमने बहुत बढ़िया समय बिताया। तो मैं बस शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ इस एक्सपीरियंस के लिए। सो शंकरी एक बहुत ही पेचीदा कैरेक्टर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगेन, पर उसमें काफ़ी शेड्स हैं। वो फ्लर्टेशियस है, इंटेंस है, मिस्टीरियस है बहुत ज़्यादा। शी इज़ समवन हु जो अपनी चॉइसेस पे निडर रहती है, और वो एक बैड मैन
वर्ल्ड में अपना एक जगह बनाना चाहती है. She's not afraid to make difficult choices, to hurt people or to even manipulate people if she has to get her ends, meet her ends. But at the same time, मुझे लगता है कि उसमें एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी, vulnerable, loving quality भी है कहीं ना कहीं. In deep down, that's her main strength also. But she chooses to win. तो बहुत interesting character है मेरे लिए ये. And I'm just very very thankful to have had the opportunity to play her. हाँ मतलब मैं लकी हूँ कि थोड़े से समय में मैंने काफ़ी अलग अलग तरह के रोल्स कर लिए हैं. कहीं थ्रिलर है, कहीं कोई स्पोर्ट्स फिल्म है, कहीं एक ग्रे कैरेक्टर है, कहीं एक बहुत ही पाक किरदार भी निभाया है. तो और जो हमारी जो ये सीरीज़ है, जो ये हमारी कहानी है सुल्तान ऑफ दिल्ली की, इसमें मैं एक किरदार निभा रहा हूँ जिनका नाम है आरपी सिंह. और वो बिल्कुल नापाक हैं. काफ़ी तो वो उनके लिए किसी भी कीमत पे उनको जीतना ज़रूरी है. और वो जीतना सिर्फ इसलिए नहीं है कि मुझे सबसे आगे निकलना है, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर एक नॉट बीइंग गुड इनफ की फीलिंग है कि जो उनके फादर साहब थे, उनके कारण उन्होंने कभी भी, उन्हें ऐसा लगता था बचपन में भी कि मुझे कभी उभरने नहीं दिया. तो उनको हमेशा ये लगता था कि मेरे को इनकी छत्र छाया से बाहर निकलना है, इनके नाम के अलावा अपना नाम बनाना है. तो वो जो एक चीज़ है वो उनकी खुद से अपने आप जंग है आरपी की कि मुझे तो वो, उनको इतना फ़र्क नहीं है कि मुझे सुल्तान बनना है या मुझे बनना है, लेकिन वो वहाँ पहुँचना है क्योंकि उसे ये प्रूव करना है कि मैं हूँ, मैं एसपी सिंह का बेटा नहीं हूँ. वो लोग बोलें कि ये आरपी सिंह का बाप है, तो उनकी वो अपनी खुद की टसल है जो अंदर ही अंदर चलती रहती है.